सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टू जी इज लर्न विथ मी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री। इससे पहले हम लोग जान लें कि क्या क्या पढ़ चुके हैं। सिल्वीकल्चर पढ़ चुके हैं, सिल्वीकल्चर के टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसका स्कोप क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फॉरेस्ट किसे कहते हैं, फॉरेस्ट एक काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट, जैसे क्राउन हो गया, ट्री हो गया, सर्ब्स हो गया, हर्ब्स हो गया, एंड फॉरेस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक, अब आज पढ़ेंगे हम लोग कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री के क्लासिफिकेशन कितना है, किस किस आधार पर उसे बांटा गया है। तो अगर आप लोग ये फॉरेस्ट ऑफ क्लासिफिकेशन जानना चाहते हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी बहुत सारे बेस पे फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया। पहला एज पे, दूसरा मेथड्स ऑफ रीजनरेशन, ये अपना रीजनरेशन कैसे फॉरेस्ट करते हैं उसके आधार पर, कंपोजिशन के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर और ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर। ठीक है, उसके बाद है छठा नंबर के ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस, यानी आज हम लोग इतने सारे का क्लासिफिकेशन इन फॉरेस्ट्री का ये पूरा पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे का देखते हैं। पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एज फॉरेस्ट है, ठीक ना, आर क्लासिफाइड इनटू। तो इसे मोस्टली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। इवेन एज्ड फॉरेस्ट जिसे रेगुलर कहते हैं, रेगुलर फॉरेस्ट कहते हैं। दूसरा है अनइवेन एजेड, ठीक, जिसे इरेगुलर कहते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं कि इवेन एजेड फॉरेस्ट किसे कहते हैं, जिसे रेगुलर फॉरेस्ट कहते हैं। तो इवेन एजेड फॉरेस्ट से ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर फॉरेस्ट, यानी इसे हम लोग रेगुलर फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है इवेन एज्ड वुड्स मीन्स ट्रीज ऑफ अप्रोक्सिमेटली द सम एज, यानी इसका जो अप्रोक्सिमेटली जो होता है सेम एज के होते हैं। ठीक है, ट्रू इवेन एजेड फॉरेस्ट कैन बी ओनली मैन मेड फॉरेस्ट, यानी जो ट्रू इवेन होते हैं एजेड फॉरेस्ट उसे हम लोग मैन मेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। इवेन एज्ड जैसे 2, 4, 6, 7, मगर सॉरी 6 के बाद 8 etc डॉट डॉट डॉट। अनइवेन एजेड जैसे ऑल्सो नॉन एज इरेगुलर फॉरेस्ट इसे कहते हैं। ट्री आर वेरी वीडली इन एज में वेरी वीडली होते हैं, जैसे 1 वर्ष का हो गया, 2 मतलब 3, 5, 7, ठीक है ऐसे। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजेनरेशन के आधार पर। तो रीजेनरेशन के आधार पर तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि रीजेनरेशन कहते किसे है। ठीक है, तो द रिन्यूएबल ऑफ अ फॉरेस्ट क्रॉप एंड ट्री बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मीन्स, यानी हम लोग फॉरेस्ट क्रॉप को रिन्यूएबल करते हैं और ट्री को बाई किसके द्वारा, नेचुरल के द्वारा या आर्टिफिशियल के द्वारा, उसे ही रीजेनरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं पहला क्या है रीजेनरेशन में आपका, द हाई फॉरेस्ट। हाई फॉरेस्ट किसे कहते हैं, द व्हेन रीजेनरेशन इज ऑब्टेन्ड नेचुरली और बाई सीड्स, जिसका हम लोग रीजेनरेशन करते हैं किसके द्वारा, नेचुरली होता है जो, या सीड्स के द्वारा करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं हाई फॉरेस्ट। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कॉपीज, जो कॉपीज है वो फॉरेस्ट होते हैं। तो व्हेन रीजेनरेशन इज थ्रू सम वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द ट्रीज, यानी हम लोग क्या करते हैं ट्रीज के किसी भी पार्ट को, जैसे कॉपी जो फॉरेस्ट लिखा है ना, कॉपी यानी कॉपी करना, तो जैसे फॉरेस्ट कोई भी है, प्लांट कोई भी है, उसका कोई भी पार्ट लेके आर्टिफिशियल तरीके से होता है, हम लोग क्या करते हैं रीजेनरेशन करते हैं प्लांट का सेम टू सेम वैसे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कॉपीज फॉरेस्ट कहते हैं। कॉपीज क्या होता है पहले हम लोग ये जान लें। तो व्हेन द ट्रीज और श्रब्स, कोई भी ट्रीज और श्रब्स आर पीरियोडिकली कट बैक टू ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड लेवल से कट बैक कर देते हैं टू सबमिटेड ग्रोथ, यानी उसका ग्रोथ के लिए सबमिटेड कर देते हैं, उसे ही हम लोग कॉपीज कहते हैं। यहाँ पर आप लोग फोटो देख सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन के आधार पर, किसके आधार पर, तो कंपोजिशन के आधार पर। फॉरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं, कौन कौन से, प्योर फॉरेस्ट और दूसरा है मिक्स्ड फॉरेस्ट। प्योर फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो प्योर फॉरेस्ट आर कंपोज्ड ऑलमोस्ट इंटायरली ऑफ ऑन स्पीसीज यूजुअली टू द एक्सटेंट ऑफ नॉट लेस देन 80%, यानी उससे एक्सटेंट ना हो 80%, उसका यूज 80% कम ना होता है। मिक्स्ड फॉरेस्ट यानी 80% से उसका ग्रुप कम ना हो। मिक्स्ड फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो फॉरेस्ट है कंपोज्ड ऑफ ट्रीज ऑफ 2 और मोर स्पीसीज। इसमें देखो प्योर फॉरेस्ट में केवल एक ही स्पीसीज होता है, ए ऑलमोस्ट यानी 1 स्पीसीज, कितने एरिया में, तो 80% पर। और मिक्स्ड फॉरेस्ट में क्या होता है कि 2
या 2 से अधिक स्पेसीज मिलाकर फॉरेस्ट किया जाता है, उसे हम लोग मिक्स फॉरेस्ट कहते हैं। चौथा हम लोग आ जाते हैं, चौथा हम लोगों के पास है ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट के आधार पर। ये मोस्टली आपको 3 टाइप्स के दिखेंगे, प्रोटेक्शनल फॉरेस्ट, प्रोडक्शन फॉरेस्ट और सोशल फॉरेस्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटेक्शनल फॉरेस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट विथ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, यानी प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट होता है ऑफ प्रोटेक्टिंग लैंड्स, यानी लैंड को प्रोटेक्टिव करने के लिए, कंजर्विंग करने के लिए, वाटर सप्लाईज को और रिड्यूस फ्लड हजार्ड etc, यानी जो पानी जो है फ्लड में होता है उसको हम लोग रिड्यूस करने के लिए जो फॉरेस्ट करते हैं उसे प्रोटेक्शन फॉरेस्ट कहते हैं। इसका प्राइमरीली ऑब्जेक्ट यही होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री का। जो प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री है उसे, तो दोज फॉरेस्ट विच आर मैनेज्ड, यानी वैसा फॉरेस्ट जिसको मैनेज किया जाता है प्राइमरली फॉर किसके लिए, देयर प्रोड्यूस के लिए, यानी उत्पादन के लिए। हम लोग जो भी फॉरेस्ट ग्रो कराते हैं उससे हम लोग, मगर प्राइमरी उद्देश्य उसका वही होता है कि उससे हमें कुछ बेनिफिट मिले, कुछ प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्शन मिले। ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री कहते हैं। आपका तीसरा है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं विच आर यूटिलाइज्ड बाई नेबरिंग सोसाइटी, यानी आसपास के जो सोसाइटी होते हैं उसके यूटिलाइज के लिए, ठीक ना, उपयोग के लिए जो हम लोग फॉरेस्ट करते हैं उसे ही सोशल फॉरेस्ट कहते हैं। अब आपका है 5वां नंबर कि ऑन द बेसिस के ऑनरशिप के आधार पर। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसमें पहला है गवर्नमेंट फॉरेस्ट, यानी गवर्नमेंट फॉरेस्ट क्या होता है, तो एन एरिया ऑक्यूपाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। किसका, तो कंजर्वेशन करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज का, यानी जो बायोलॉजिकल रिसोर्स है और इकोलॉजिकल रिसोर्स है उसको हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट के द्वारा फॉरेस्ट ग्रो करा के कंजर्वेशन करेंगे और मैनेजमेंट करेंगे। किसका, तो बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल रिसोर्सेज का, उस फॉरेस्ट को हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट फॉरेस्ट कहते हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट क्या है, दूसरा नंबर है आपका ऑनरशिप के आधार पर प्राइवेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो फॉरेस्ट डेट इज नॉट ऑनेड, ठीक, बाय एनी म्यूनसिपल्स अथॉरिटीज, ठीक ना, एंड ऑनेड बाय द अ पर्सन और अ पार्टनरशिप। यह क्या होता है कि एक ऑनर के पास रहता है, जैसे हो गया म्यूनसिपल हो गया, या अथॉरिटीज यानी नगर पालिका अधिकारी के पास रहता है, या एक पर्सन के पास रहता है, या आपका एक पार्टनरशिप के आधार पर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें मन चाह होता है, इसमें ये नहीं होता है कि आप कंजर्वेशन करें या मैनेजमेंट करें, आपका जैसा मर्जी वैसे इसमें लोग क्या करते हैं, अपना फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, अपना प्रोडक्शन पाते हैं, चाहे जिस टाइप का। लेकिन गवर्नमेंट फॉरेस्ट में ये होता है कि गवर्नमेंट के रूल के अनुसार हम लोग को फॉरेस्ट उगाना होता है, ठीक, कि किस टाइप का फॉरेस्ट उगाना है, क्या करना है, कब उसका हार्वेस्टिंग करना है, फॉरेस्ट का देख रेख करना है, तो सब गवर्नमेंट के अनुसार करना होता है। इसमें उसमें एक रूल होते हैं, इसमें कोई रूल नहीं होता। फिर हम आप लोगों को अब जानेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ लीगल स्टेटस के आधार पर इसमें आपका 3 होता है, रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा है विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट यानी संरक्षित बागवानी यानी फॉरेस्ट। तो संरक्षित फॉरेस्ट क्या है, तो हम लोग जान लेते हैं, एन एरिया विथ कंप्लीट किसका, तो प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया अकॉर्डिंग टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं किसके द्वारा, फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अनुसार इंडिया में, तो उसे हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं किसके द्वारा, तो अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के द्वारा। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है ना, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट किसे कहते हैं, दूसरा नंबर, तो फॉरेस्ट डेट मिटिगेट, यानी फॉरेस्ट डेट मिटिगेट और प्रिवेंट, यानी मिटिगेट होते हैं यानी कम होते हैं, और प्रिवेंट होते हैं रोका जाता है, द इम्पैक्ट ऑफ अ नेचुरल हजार्ड, यानी प्राकृतिक खतरा को, जैसे इरोजन आपका हो गया, लैंड स्लाइड हो गया, फ्लडिंग हो गया etc। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सबसे फॉरेस्ट को रोकते हैं, जिसे हम लोग फॉरेस्ट प्रोटेक्ट यानी प्रोटेक्ट करते हैं, उसे बचाते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कहते हैं। तीसरा नंबर पर आपका आ जाता है विलेज फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो वुडलैंड दैट, यानी वुडलैंड जो है दैट इज के गार्डेड बाई द इनहेबिट्स दे वेयर परमिटेड टू रिमेन इन द
रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है ना, ये रिजर्व्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दे प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर्स एंड प्रिवेंट द कटिंग ऑफ ट्रीज। दे वेयर नॉट परमिटेड टू टेक एनी थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फॉर पर्सनल यूज। यानी इसमें क्या होता है कि ये विलेज फॉरेस्ट होता है और जो आसपास के रहते हैं लोग, उनको क्या किया जाता है कि फॉरेस्ट दिया जाता है और रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को यानी परमिट दिया जाता है और प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग फॉरेस्ट का, और फायर से या प्रिवेंट करते हैं कटिंग ट्री से, ये लोग देखते रखते हैं और उसमें अपना कल्टीवेशन करते हैं, ठीक। तो दे हैव परमिटेड टू टेक एनी थिंग्स, यानी किसी एक पर्सन को, आसपास के किसी एक पर्सन को वो फॉरेस्ट का दे दिया जाता है देख रेख करने के लिए, और पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है ये किसी एक पर्सन के लिए पर्सनल यूज के लिए नहीं होता है, उसे हम लोग विलेज फॉरेस्ट कहते हैं। पिछले में हम लोग देखे थे टाइप्स में कि सोशल फॉरेस्ट किसे कहते हैं, तो उसे हम डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट इज मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, यानी हम लोग मैनेजमेंट करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं किसका, फॉरेस्ट का, एंड एफॉरेस्टेशन ऑफ ए बैरेन एंड डिफॉरेस्टेड यानी डिफॉरेस्टेड लैंड विथ द पर्पोज यानी विथ द पर्पज ऑफ हेल्पिंग, किसके लिए, हेल्पिंग के लिए, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो सोशल फॉरेस्ट्री में जैसे प्रोडक्शन फॉरेस्ट है विच आर यूटिलाइज्ड बाई नाइबरिंग सोसाइटी, यानी ये प्रोडक्शन होता है और ये क्या होता है कि आसपास के जो भी सोसाइटी रहती है उस वो लोग लेते हैं प्रोडक्शन को, उसे हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में जान चुके हैं कि ऑन बेसिस के आधार पे कि कितने क्लासिफिकेशन इसका फॉरेस्ट्री का, और अगले टाइप में बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में कि फॉरेस्ट का इंडिया में टाइप्स कितने हैं, इंडिया के अनुसार फॉरेस्ट का क्या क्या टाइप है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको डेली टू डेली मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।